सवाल में दिया गया आपको यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से 272 और 232 का मासा ज्ञात कीजिए, यानी महत्तम समापवर्तक आपको निकालना है। यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से 272 और 232 का मासा ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मासा निकालते हैं। मासा निकालने के लिए सबसे छोटी संख्या 272 है और इससे जो बड़ी संख्या है आपकी 1032 दिया गया, यानी 1032। छोटी वाली संख्या से बड़ी संख्या में भाग करेंगे। 272 से भाग कर दो आप 1032 में, ये आपका चला जाएगा 3 बार। 3 बार में आ जाएगा आपका 816। घटा लेंगे, आपका बचेगा 216। 216 से 272 में फिर भाग करते हैं, हो जाएगा। फिर एक बार आप भाग करेंगे 216, इधर बचा आपका 6 और 5, फिर भाग कर देंगे 216 में 3 बार। 18, 5 से 15, 16, 168 भाग करेंगे तो ये आपको, और ये बचे आपका 4, फिर 56 आ जाएगा। उसके बाद एक बार 48, बचेगा 8 और 48 को भाग कर देंगे 8 यानी 8 संग 48। आपका कट के कितना आ गया मासा? HCF आपका आ जाएगा 8। उसके बाद अगला प्रश्न है के किस मान के लिए, के किस मान के लिए 2x² माइनस kx माइनस k, यानी k 2k² माइनस kx माइनस k बराबर 0 के मूल बराबर होंगे। इनके यानी मूल बराबर होंगे। तो a की वैल्यू आपको दिया गया कितनी, यानी इसकी तुलना किससे कर ली जाए? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना कर लो। तुलना करने पर आपको मिल जाएगा a बराबर 2, b बराबर k और c बराबर माइनस का k। तो आपका मूल बराबर होने का जो प्रतिबंध है, मूल बराबर होने का प्रतिबंध आपका है b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो b² माइनस 4ac में वैल्यू रखते हैं। तो b की वैल्यू क्या दी गई आपको? k² माइनस 4, a की वैल्यू 2 दिया गया और c की वैल्यू माइनस k बराबर 0। तो k² माइनस 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 प्लस हो जाएगा 8k बराबर 0। तो k की वैल्यू आपकी आ जाएगी k प्लस 8 बराबर 0। तो k बराबर 1 0 हो जाएगा और दूसरा k प्लस 8 बराबर 0। तो k बराबर आपका माइनस 8। 2 आपके क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन दिया गया आपको, यदि 5, 1 यानी a कोई बिंदु दिया गया 5, 1, b दिया गया है -3, -2 और c दिया गया है -1, 8। त्रिभुज ABC के शीर्ष हैं तो a से जाने वाली माध्यिका की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी जो शीर्ष a से जाने वाली माध्यिका की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो आगे हम लगाते हैं। आपका दिया गया है a दिया गया है शीर्ष 5, -1, जो b दिया गया है शीर्ष -3, -2 दिया गया और c जो दिया गया है -1, 8। त्रिभुज बना लेते हैं हम a, b और c। ये हो गया आपका त्रिभुज। त्रिभुज ABC के जो शीर्ष दिए गए लिख देते हैं 5, -1, दूसरा है -3, -2, तीसरा है -1, 8। A से जाने वाली माध्यिका की लंबाई, जो बिंदु A से जाती है इनकी माध्यिका की लंबाई आपको निकालना है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको? B और C का मध्य बिंदु निकालना है। रेखाखंड BC का मध्य बिंदु आप मान लेते कोई P है। रेखाखंड BC का मध्य बिंदु P है।
लिख देते हैं हम। कहाँ बैठे जा? रेखाखंड BC का मध्य बिंदु P के निर्देशांक आपके कितने हो जाएंगे? सूत्र क्या होता है? x1 प्लस x2 अपान 2 कामा y1 प्लस y2 अपान 2। तो इसमें अगर वैल्यू रखें हम तो हो जाएगा आपका x1 और ये होगा y1, x2 y2। x1 आपका हो गया -3, x2 -1/2, y1 -2, y2 आपका 8 है बटे 2। इधर हो जाएगा -4/2, इधर हो जाएगा आपका 6/2। भाग कर लो तो आ जाएगा आपका -2,3। ये बिंदु के निर्देशांक आ गए आपके -2,3। अब क्या निकालना है? जाने वाली माध्यिका की लंबाई। तो इसकी लंबाई निकालना आपको, AP की लंबाई लिख देते हम। माध्यिका AP की लंबाई। तो लंबाई का जो सूत्र है दो बिंदुओं के बीच की दूरी का √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये दिया गया। तो x1 y1 x2 y2। अब इस पे अगर हम x1 y1 x2 y2 नोट करेंगे हम तो हो जाएगा आपका ये वाला जो बिंदु है x1 और ये y1 हो गया। ये जो निकाले गए इस पे तो ये वाले हो जाएंगे आपके x2 और ये y2। x1 आपका दिया गया है 5, x2 यानी x1 आपका दिया गया है 5, x2 आपका कितना है -2 और x1 कितना है 5 स्क्वायर प्लस y2 कितना है 3, y1 कितना है -1 और माइनस प्लस हो जाएगा स्क्वायर कर देंगे। इसके बाद आपका -2 -5 7 हो जाएगा स्क्वायर और 3 और 1 जोड़ के 4 हो जाएगा इसका 7 का स्क्वायर 49 और 4 का स्क्वायर 16 जोड़ लेते हैं हम, आपका 65 हो जाएगा। 65 मात्रक या इकाई, 65 इकाई हम लिख देते, चाहे मात्रक लिख लेंगे आप या इकाई। अब इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 5 cos स्क्वायर 60 अंश और उसके बाद है -4 sec स्क्वायर 30 अंश और दिया गया -tan स्क्वायर 45 अंश प्लस cos स्क्वायर 90 अंश। 5 cos स्क्वायर 60 अंश -4 sec स्क्वायर 30 अंश -tan स्क्वायर 45 अंश और उसके बाद है आपका cos स्क्वायर 90 अंश। इसमें सभी के मान को आपको रख देना होगा, सभी मानों को प्रतिस्थापित करना है। लगाते क्वेश्चन नोट कर लेते पहले हम, इसका घ नंबर है 5 cos स्क्वायर 60 अंश -4 sec स्क्वायर 30 अंश माइनस tan स्क्वायर 45 अंश प्लस cos स्क्वायर 90 अंश। तो इधर आपका 5 cos स्क्वायर 60 अंश, cos स्क्वायर 60 अंश का जो मान होता है 1/2 होगा, 1/2 का स्क्वायर -4 sec 30 अंश। तो sec 30 की वैल्यू होती है √2/3 का स्क्वायर -tan की वैल्यू होती 1 और यानी cos 90 की वैल्यू 0 है। इधर आ जाएगा आपका 5 1/4 -4 और 2 का स्क्वायर होगा आपका 4 और √3 का स्क्वायर 3 माइनस का 1 का स्क्वायर 1 और इधर 0। इधर हो जाएगा आपका 5/4 16/3 और माइनस का 1। तो इसको अगर चालू करेंगे हम एलसीएम आपका हो जाएगा 12
इधर आ जाएगा आपका 15 माइनस 64 माइनस इधर आपका 12 जोड़ लेंगे। 15 माइनस 72 घटा दो इसको तो बचेगा आपका 1 और इधर बचेगा आपका 6 61/12 आंसर आ गया ये। आपको दो बिंदुओं एक दिया गया है 1,3 दूसरा बी के दिए गए हैं -4,6 यानी एक दो जो बिंदु दिया गया आपको 1,3 दिया गया दूसरा कोई बिंदु है बी -4,6 और उसको मिलाने वाला रेखाखंड 2:1 के अनुपात में विभाजित करता। मान लेते कोई आपको मिलाने वाला रेखाखंड है पी यहाँ पर जो 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। विभक्त बिंदु यानी विभक्त वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो विभक्त बिंदु वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है बिंदु ए एक दिया गया दूसरा अंत्य बिंदु दिया गया है -4,6 एक है 1,3 तो x1 आपको दिया गया है 1 y1 3 है इधर x2 आपका -4 है y2 आपका 6 फिर और अनुपात आपको जो दिया गया है अनुपात m/n यानी 2:1 तो m बराबर आपका है 2 n बराबर 1। तो इसी तरह से अब आपको सूत्र कौन सा लगाना है। विभाजन बिंदु के दो सूत्र होते हैं आपको पहले बता दिया गया। विभाजन बिंदु के कौन सा लगाना है अंतः विभाजन यानी प्लस वाला सूत्र लगा देना है। तो लिख देना है अंतः विभाजन बिंदु के निर्देशांक अंतः विभाजन बिंदु के निर्देशांक जो अंतः विभाजित करता है उसके निर्देशांक आपके होंगे m x2 + n x1 अपान m + n और अगला होगा m y2 + n y1 अपान m + n। तो आपका हो जाएंगे बिंदु m यानी आपका हो गया 2 x1 -4 x2 आपका -4 है प्लस n आपको 1 दिया गया x1 आपका 1 है m + n यानी 2 + 1 m आपको 2 दिया गया y2 6 है प्लस n 1 और y1 आपका 3 दिया गया बटे 2 + 1 इधर हो जाएगा -8 1 और इधर हुआ आपका 2 + 1 यानी 3। अगला है 2,6 2 × 6 यानी 12 + 3 और इधर हो जाएगा 3। इधर बचा आपका कितना -7/3 और इधर हो जाएगा आपका 12 और 3 मिलके 15/3 तो आ जाएगा आपका -7/3 और इधर आ जाएगा आपका 5 यानी 3 × 5 = 15। यही आपके विभाजन बिंदु के निर्देशांक होंगे। अगला क्वेश्चन है आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जो छायांकित भाग दिया गया आपको इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये आपको पिछले वीडियो में बताया गया OA यानी 2 वृत्त आपके त्रिज्यखंड दिए गए 2 त्रिज्यखंड हैं। एक कौन सा है OAB और दूसरा है OPQ। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए जो आपको बड़ा वाला जो दिया गया है OP इसकी त्रिज्या आपको 7 सेंटीमीटर है R2 आपको 3.5 सेंटीमीटर दिया गया। उसके बाद जो थीटा दिया गया है 30 अंश है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका त्रिज्यखंड OPQ का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड
त्रिज्यखंड ओ ए बी का क्षेत्रफल, तो त्रिज्यखंड ओपी क्यू का क्षेत्रफल यानी थीटा बटे 360 पाई, और ओपी क्यू के लिए आपको कैपिटल आर स्क्वायर माइनस थीटा बटे 360 पाई, इधर हो जाएगा स्मॉल आर स्क्वायर। तो देखो थीटा बटे 360, तो थीटा बटे 360 पाई कॉमन है, कॉमन कर लेते हैं। तो थीटा बटे 360 अंश पाई कॉमन कर लिया, तो इधर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो थीटा की वैल्यू आपको दी गई है कितनी, 30 अंश बटे 360, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू आपको दिया गया 7 का स्क्वायर माइनस 3.5 का स्क्वायर, तो हो जाएगा आपका 1/12 और 22/7, और इधर हो जाएगा 49 माइनस 12.25। तो घटाने पर आपका बचेगा 22.7, घटा दिया जाए तो इसमें घटाने पर आपका आ जाएगा 49 में घटा देना आपको 25, इधर 5 7, इधर बचा आपका 8 में 2 घटा दिया 6, और इधर 3, यानी 36.75। इसको अगर हल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ गया आपका 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर।